बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और लेक्चर जो है वो आपको जो है वो समझ आ रहे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 17 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने प्रिंटर्स को डिस्कस किया था, उसमें हमने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हम इनका डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अमूमन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपने इनके पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। तो इन पॉइंट्स को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितने पॉइंट्स हैं उतने आपको जो है वो याद हो, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, कि इसमें स्ट्राइकिंग कंसेप्ट इस्तेमाल होता है पेपर को प्रिंट करने के लिए। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो स्ट्राइक का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी इनमें जो कुछ प्रिंटर हैं, जैसे आपने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा था, डेजी व्हील प्रिंटर पढ़ा था और लाइन प्रिंटर पढ़ा था। तो ये तीनों प्रिंटर जो है वो बेसिकली टाइप राइटर कंसेप्ट के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो अभी आपने जो है प्रीवियस लेक्चर में देखा, सुना और पढ़ा कि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह कंसेप्ट स्ट्राइक वाला इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसमें स्प्रेइंग से आपने जो है लास्ट टाइम स्लाइड में देखा था कि इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो स्प्रे की फॉर्म में इमेज को प्रिंट करता है, थर्मल प्रिंटर जो है वो हीट एंड प्रेशर से प्रिंट करता है, और लेज़र प्रिंटर जो है डेफिनेटली वो लेज़र से उस कंसेप्ट से जो है वो पेपर पर इमेज को प्रिंट करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी जो है इनकी लो होती है। ठीक है, यानी प्रिंट रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। तो इनके अंदर इतना जो है वो क्वालिटी का इतना ज़्यादा जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उनमें क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है। यानी इनमें जो DPI का मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी जो है वो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें आमतौर पर कॉन्टिन्यूस पेपर इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है, जिस तरह मैंने आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में से पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में जब मैंने आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे मैंने बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं, बैंक सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, टिकटिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी डेवो की, कि मैंने एक दफ़ा वहाँ से टिकट ली थी, तो उसमें जो प्रिंटर इस्तेमाल हो रहा था तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। तो उसमें पेपर जो होता है अलग अलग नहीं होता, बल्कि एक पूरी शीट होती है, वो उसमें जो है वो फिर उसको अलग अलग किया जाता है डाटा वाइज। ठीक है, आउटपुट वाइज। तो उसमें कॉन्टिन्यूस पेपर इस्तेमाल होता है। जबकि इसमें जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर जो है वो नॉर्मली जो है वो सेपरेट पेपर जो है, इनमें साइज़ होता है पेपर का, A4 साइज़ होता है। ठीक है बेटा, लीगल साइज़ होता है। तो इस तरीके से इनकी जो है वो मेजर किया जाता है, साइज़ लंबाई और ज़रब चौड़ाई से जो है वो उसको मेजर किया जाता है, यानी विड्थ और हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें 12 सेपरेट पेपर इस्तेमाल होता है और इसमें कॉन्टिन्यूस शीट इस्तेमाल होती है। ये ड्यूरिंग प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉइस पैदा करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है वो ड्यूरिंग प्रिंटिंग कोई नॉइस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इंक रिबन कंसेप्ट यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, टूनर या कॉटरेज इस्तेमाल होती है जिसमें इंक डाली जाती है। ठीक है, तो टूनर जो है वो किस में इस्तेमाल होता है, लेज़र में इस्तेमाल होता है, और कॉटरेज का कंसेप्ट जो है जिसमें इंक डाली जाती है वो किस में इस्तेमाल होता है, इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, डेफिनेटली क्वालिटी वाइज लो हैं, तो प्राइस वाइज भी क्या है, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, उनकी जो अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो लेटेस्ट है, इसलिए वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, और एग्जांपल में आप देख लें तो डॉट मैट्रिक्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल जो है, और लेज़र जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो ये इसका डिफरेंस है, ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना। नेक्स्ट जो है प्लॉटर। प्लॉटर जो है बेसिकली बड़े साइज के इमेज को, जस्ट लाइक एक ड्राइंग है या मैप है, या आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पैनाफ्लेक्स बड़े बड़े साइज के जो बनते हैं, उनके लिए जो है वो प्लॉटर इस्तेमाल होता है।
फिर प्रिंटर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की एक किस्म है, लेकिन ये भी उसी सेम फॉर्म में, उसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हार्ड कॉपी फॉर्म में इमेज को प्रिंट करता है, लेकिन इसका साइज़ बेसिकली बड़ा होता है। ठीक है, यूज प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन वैरायटी ऑफ कलर्स। इट्स आउटपुट डिवाइस जो है जो प्रिंट करता है वो लार्ज पोस्टर पर मुश्तमिल होती है, बड़े साइज के ग्राफ पर, मैप्स पर या इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं प्रिंटर्स के मुकाबले में डेफिनेटली। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर और एक है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है? यूज टू प्लॉट या ड्रॉ द इमेज। इट कंटेन पेन्स फॉर ड्रॉइंग इमेजेस। इसमें क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होता है? इसमें पेन्स इस्तेमाल होते हैं जो इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप इसकी डायग्राम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टेबल लाइक सरफेस पर मुश्तमिल होता है, इसके ऊपर शीट को रखा जाता है। ये आपको जो है इसका एक आर्म कह लें। ठीक है, ये इसका आर्म है, और ये जो आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, बेसिकली इसमें पेन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पेन्स, डिफरेंट कलर के, ठीक है, और डिफरेंट विड्थ के होते हैं। और सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी इमेज आप इस पर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, तो वो सॉफ्टवेयर इन बॉक्स में मौजूद पेन्स को इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर जो आर्म है ये इस तरह मूव करता है इस पर, इस पोजीशन में। ठीक है, एक्स एक्सिस में, और जो बॉक्स है वो लेफ्ट राइट जो है मूव करता है ड्यू टू इमेजेस, जिस तरह इमेज आपको प्रिंट करने के लिए आपने उसको कमांड दी है। ठीक है, पेपर प्लेस ऑन टेबल लाइक सरफेस। ये एक टेबल लाइक सरफेस में पेपर को रखा जाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्ट्रक्ट करता है पेन्स को टू मूव डाउन ऑन द पेपर टू क्रिएट द डिजायर इमेज। वो इमेज को जो है बनाने के लिए, मैंने आपको पहले बताया इसमें पेन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है और मुख्तलिफ किस्म की जो इमेजेस हैं वो उस पर क्रिएट हो जाते हैं। मोस्ट फ्लैट बेड प्लॉटर हैव वन या मोर पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड विड्थ। तो बेटा मैंने आपको बताया कि इस बॉक्स में बहुत सारे डिफरेंट कलर का जो पेन होते हैं, ये मॉडल पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पेन्स कितने। ठीक है, तो मॉडल पे डिपेंड करता है, तो इसमें नंबर ऑफ पेन जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं ड्यू टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन होते वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट विड्थ के होते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो पेन्स मूव होते हैं पेपर के ऊपर, और वो डिज़ायर इमेज जो है वो उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है ड्रम प्लॉटर। ड्रम, यूज रोटेटिंग ड्रम या सिलेंडर। रोटेट कहते हैं बेटा घूमने वाला। ठीक है, तो ये मुश्तमिल होता है, ड्रम प्लॉटर मुश्तमिल होता है घूमने वाले ड्रम या सिलेंडर पर। ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम। अब इसकी जो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो पेन्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं ड्रम पर। पेन्स मूव लेफ्ट टू राइट एज ड्रम रोटेट। जैसे जैसे ड्रम मूव होता है तो पेन जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होते हैं, और इस तरह वो डिजायर इमेज जो है वो पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाता है। दिस मूवमेंट क्रिएट डिजायर इमेज ऑन पेपर। इस तरीके से मतलूबा इमेज जो है वो पेपर पर क्रिएट हो जाता है। एडवांटेज ऑफ ड्रम प्लॉटर इज दैट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। तो यानी इसके अंदर जो है, याद रखिएगा बच्चों, इसमें जो पेपर जो यानी आप जो शीट लगा रहे हैं उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फ्लैट बेड के अंदर तो जितना साइज था टेबल का उतना ही पेपर आ सकता है इसके ऊपर, लेकिन ड्रम के मुकाबले में इसका जो फ़ायदा ड्रम का जो है वो ये है फ्लैट बेड के मुकाबले में कि इसकी लेंथ जो है वो आप जितनी मर्जी बड़ी रख लें। ठीक है, तो जस्ट लाइक जैसे आपने रोल पेपर यानी टिश्यू पेपर देखा होगा, रोल वाला जो होता है, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। रोल पेपर यूज टू ड्रॉ वेरी लेंथी इमेज। तो इसके लिए फिर रोल पेपर जो है वो यूज़ किया जाता है अगर आपने लेंथी इमेज को ड्रॉ करवाना है। विड्थ ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द ड्रम। लेकिन इसकी जो विड्थ होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? जितना उसका साइज होगा। तो नेक्स्ट में आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये देखें, ये इसकी एक विड्थ है, ये आपको रोल पेपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये इमेज जो है इसके ऊपर जो प्रिंट हो रहा है तो ये रोल पेपर पर है, और ये लेंथ ही हो सकता है। लेंथ का मतलब है आप जितनी मर्जी बड़ी इसकी लेंथ रख सकते हैं, और विड्थ जो है वो डिपेंड करेगी जितनी इसकी मशीन यानी ड्रम प्लॉटर की या जितनी ड्रम की
विड्थ होगी उतनी ही पेपर शीट की विड्थ होगी। ठीक है, तो ये जो है वो प्लॉटर के बारे में था टॉपिक। उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक भी समझ आया होगा, क्योंकि इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको आगे डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।